आज हम लोग एक खबर परमेश्वर की वाचा के बारे में देखने जा रहे हैं। ये वाचा का नाम है याजकीय वाचा। ये वाचा सिनाई वाचा और फलस्तीनी वाचा दोनों को बीच में परमेश्वर ने एलिएज़र के बेटे फिनेहास के साथ बांधा। किस संदर्भ पे परमेश्वर वाचा बांधा ये हम देखें। जब इस्राएली लोग परमेश्वर से विश्वासघात किया, परमेश्वर को छोड़ करके जहां वो लोग रहते थे मोआब के समतल में, मैदान में, वहां के देवता को पूज कर उसके सामने झुक कर उसके सामने चढ़ाया हुआ क्या बोलते हैं खाना को खाकर मोआबी स्त्रियों और मिधानी स्त्रियों के साथ इन लोग गलत था। तो इसके कारण परमेश्वर के को क्या हुआ, भड़का इस्राएल लोगों के ऊपर। तो वहां पे एक जन जिसका नाम फिनेहास, जो एलिएज़र याजक का महायाजक का बेटा था, हारून का पोता था, उसने क्या किया, वहां पे प्रायश्चित किया। परमेश्वर के क्रोध जो उतरा उसका प्रायश्चित किया। उस प्रायश्चित को देखकर उसके अंदर जो धूर्त था फिनेहास को यहोवा परमेश्वर के प्रति, उसको देख करके यहोवा परमेश्वर ने फिनेहास के साथ वाचा बांधा। ये संदर्भ है। अब इसके डिटेल हम लोग देखेंगे। 3 शीर्षक के नीचे हम लोग देखेंगे पाप, समाधान और अलग होना। तो ये तीनों को सीख करके कैसे लागू करें, कैसे हम लोग इसको अपनाएंगे, ये बात को हम लोग आज देखेंगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हारून याजक का पोता एलियाजार का पुत्र फिनेहास, जिसे इस्राएलियों के बीच मेरी से जलन उठी, उसने मेरी जल जलाहट को उन पर से जहां तक दूर किया है कि मैंने जलकर उनका अंत नहीं कर डाला। इसलिए तू कह दे कि मैं उससे शांति की वाचा बांधता हूं और वो उसके लिए और उसके बाद उसके वंश के लिए सदा के याजक पद की वाचा होगी, क्योंकि उसे अपने परमेश्वर के लिए जलन उठी और उसने इस्राएलियों के लिए प्रायश्चित किया। यही संदर्भ है। परमेश्वर कहता है मेरी से जलन इसको उठा, मैं अपने आदर के लिए जितना ढूंढ रखता हूं उतना ही दूर ये फिनेहास मेरे लिए रखा है। तो इतना बड़ा एक टेस्टिमोनी है ना। मेरे समान वो जलन उठा था, मेरे जैसा वो जील मेरे आदर के लिए दिखाता था। तो इसके कारण परमेश्वर से शांति का वाचा बांधा। अब एलिएज़र का बेटा है, वो याजक नहीं है अभी, लेकिन पापा महायाजक है। लेकिन परमेश्वर इससे वाचा बांध लेता है, महायाजक से भी नहीं बांध रहा है, इससे बांध रहा है शांति की वाचा। क्या वाचा है, तुम्हारे प्रजा, तुम्हारे वंश के लिए क्या रहेगा, हमेशा 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 याद के पद ठहरा रहेगा। मैं तुम्ही को जैसे तुम्हारे पापा को दादा के पास किया, उसके बाद तुमको करता हूं, उसके बाद आगे तुम्हारे ही घर वाले, तुम्हारे ही वंशज क्या करेगा, याजक बनता ही रहेगा। इसको इस वाचा में कन्फर्म कर दें। अब इसको समझने के लिए आप क्या करेंगे, पढ़िएगा पहला वचन से लेकर मैं पढ़ता हूं। इजरायली शित्तीम में रहते थे और वे लोग मोआबी लड़कियों की संग कुकर्म करने लगे और जब उन स्त्रियों ने उन लोगों की
अपने देवताओं के यज्ञों में नेवता दिया, तब वे लोग खाकर उनके देवताओं को दंडवत करने लगे। यो इस्राएली बाल को देवता की पूजने लगे। तब यहोवा का कोप इस्राएल पर भड़क उठा और यहोवा ने मूसा से कहा, प्रजा के सब प्रधानों को पकड़कर यहोवा के लिए धूप में लटका दे, जिससे मेरा भड़का हुआ कोप इस्राएल के ऊपर से दूर हो जाए। तब मूसा ने इस्राएली न्यायियों से कहा, तुम्हारे जो जो आदमी बाल पोर के संग मिल गए हैं, उनके घात करो। हम यहां देखते हैं इस्राएली लोग वहां है मोआब के सिद्धि में जगह पे, और वहां मोआब के लोग हैं, बगल में मिदियान के लोग भी हैं। दो अलग अलग जाति है, अलग अलग लोग हैं, सबका अपना अपना राज्य है। इन लोग हैं मोआब के राजा, मोआब के लोग इनको नेवता देते हैं, आवो हमारे फर्म है। ये लोग हैं, जाते थे वहां का प्रसाद खाए और उनके स्त्रियों के साथ इन लोग हुक्म करने लगे। और इस वक्त में हम देख रहे हैं परमेश्वर का कोप उन लोगों को ऊपर भड़का। 9वें वचन में लिखा है, मरी से 24,000 मनुष्य मर गए। 24,000 मनुष्य मर गए। ये लोग कितने लोग थे पता है? इस्राएल लोग 6,01,000, उसमें 24,000 लोग मर गए। इन लोग बाल को देवता के सामने दंडवत करने के वजह, उनके सामने दिया क्या बोलते हैं, चढ़ाया हुआ खाना को, प्रसाद को खाने के वजह इस्राएल में 24,000 लोग मर गए। और परमेश्वर का कोप ऐसा उतरा, इन लोगों का अंदर मरी फैल गई। 4 पाप इसमें किए थे। नंबर 1, पहला, इस्राएली स्थिति में रहते थे और वे मोआबी लड़के कुकर्म करना है। तो ये है उनका उस क्या बोलते हैं दंडवत का, वर्शिप का एक पार्ट जगह कुकर्म करना है। हमारा परमेश्वर को हम आराधना करेंगे ना, वो पूरा क्या है, पवित्रता होता है। वहां क्या होता है, कुकर्म होता है, अपवित्र काम होता है। उन्होंने ये काम किया है। बाल को देवता है, वो देवता के साथ जब आराधना उन लोग करते थे, इस प्रकार काम करते हैं कुकर्म। और दूसरा और तीसरा वचन में लिखा है, उन लोग उसके सामने दंडवत किए। तीसरा का ये 3 बातें उन्होंने किया, जिसके वजह परमेश्वर का प्रोत्तरा मरी पहने लगी पूरे इस्राएल के पीछे। उस वक्त में परमेश्वर क्या करता है, सॉल्यूशन देता है। कौन कौन इसमें शामिल हुए हैं, बड़े बड़े अगुवे लोग, अगुवे हम बोलेंगे प्रधान लोग, और एक एक गोत्र का अगुवा होता है, प्रधान होता था, तो उन लोग भी इसमें शामिल हो गए।